ऐसा लगता है कि राय जब शोर सुनकर अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। पता चलता है कि ये सिल्विया और कायल हैं जो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद माना की कमी की वजह से वो बेहोश हो गया था। सिल्वर बालों वाली लड़की उसे बताती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ जल्दी से लाया था और वो तभी शांत हुए जब डीन ने उन्हें बताया कि राय ठीक हो जाएगा और तेजी से रिकवर कर रहा है। इसी बीच कायल को शक होता है और वो सोचता है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने हॉस्पिटल के डीन को भी राय को चेक करने के लिए भेज दिया। अपना हीरो काइल की तेज आवाज से परेशान हो जाता है और सोचता है कि उस बूढ़े आदमी को इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी। बात साफ करने के लिए अपना हीरो बता देता है कि वो बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट्स क्लब का इंस्ट्रक्टर है। इतने में री काइल से पूछता है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसने मेडिक क्लब भी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि उसे हमेशा से मेडिसिन में इंटरेस्ट था। उसी पल गैरी पर्दे के पीछे से एक भूत की तरह झांकता है और कहता है कि वो खुश है कि राय उठ गया क्योंकि वो सारे शोर से मरने वाला था। गैरी को अपने बेड के पास देखकर अपना हीरो सोचता है कि उन लोगों ने अपना डॉर्म रूम यही शिफ्ट कर लिया है। और गैरी, जो काफी खराब हालत में लग रहा है, बड़बड़ाता है कि वो हाल ही में ठीक से सो नहीं पा रहा है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसकी स्टैमिना खत्म हो गई और वो आराम करने के लिए हॉस्पिटल आ गया। जब गैरी और कायल आराम करने की बात पर बहस कर रहे होते हैं, राय सोचता है कि गैरी को कैसे बुरे सपने आ रहे हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपना हीरो मार्शल आर्ट्स क्लब वापस जाता है और एल्डर वॉन उस पर चिल्लाते हैं कि वो यहाँ वापस क्यों आया, उसे बेवकूफ कहते हुए। जैसे ही अपना हीरो घबरा जाता है, बूढ़ा आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है और साफ करता है कि अगर वो वहां न होता तो राय मर सकता था और सबसे बुरी सिचुएशन में वो कभी भी ची का इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके बाद वैन ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करता है और बताता है कि वो अपने पहले ही दिन इतनी ची जमा कर पाया, जो काफी इम्प्रेसिव है। जब अपना हीरो सोचता है कि वो टैलेंटेड है, तभी एल्डर उससे कहता है कि ज्यादा हवा में ना उड़े और उसे अपनी ची को कंट्रोल करना सिखाता है, जो सिर्फ उसकी मुट्ठी के साइज की हो सकती है। ची को कंट्रोल करना सीखने के बाद अपना हीरो बताता है कि बूढ़े आदमी के कहने पर बेसिक्स प्रैक्टिस करने के 5 दिन बाद वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को मजबूत करने के लिए ची का इस्तेमाल कर सकता था। हमें पता चलता है कि अगले कुछ दिनों तक राई ने ची को जहां जरूरत हो वहां सबसे तेज स्पीड से पहुंचाने की ट्रेनिंग की, जो मुश्किल थी, पर उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगला सीन हमें अवान शहर के सर्दन गेट्स पर ले जाता है, जहां लैंसी उन्हें बताता है कि सेकेंड ईयर बनने के बाद ये उनका पहला हंट होगा। उन्हें ध्यान से सुनने का ऑर्डर देते हुए लैंसी बताता है कि 3 सेफ हंटिंग ग्राउंड्स हैं जहां से वो बीस्ट क्रिस्टल्स हासिल कर सकते हैं, और सुझाव देता है कि अगर वो जिंदा वापस आना चाहते हैं तो रास्ते से न भटकें। वो आगे बताता है कि 3 टीम्स में से हर एक हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाएगी ताकि वो अलग अलग मैजिकल बीस्ट से वाकिफ हो सके। जब वो हंटिंग ग्राउंड की तरफ चल रहे होते हैं, मार्था की टीम इंसेक्ट फॉरेस्ट की तरफ जाती दिखती है, जबकि कायल को कीड़े मकोड़े पसंद नहीं आते। राय को लगता है कि गैरी के साथ कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा। उसी पल जैसे ही एक कीड़ा सामने आता है, सिल्विया सबको सावधान रहने को कहती है और डैन उन्हें तसल्ली देता है कि ये मामूली कीड़े हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन डैन और काइल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कीड़ों का साइज किसी के सर जितना बड़ा है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही मार्था अपने तीरों से कीड़ों को मारना शुरू करती है, सिल्विया उन्हें तैयार रहने की चेतावनी देती है कि कीड़े भले ही कमजोर हों, पर वो झुंड में आते हैं। तभी मधुमक्खियों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है और सब एक्शन में आ जाते हैं। इसी बीच काइल घिनौने कीड़ों से लड़ता है और डैन को कीड़े काफी फुर्तीले लगते हैं। सिल्विया रे को बचने के लिए अलर्ट करती है। तभी अपना हीरो ची एक्टिवेट करता है और अपने क्लासिक मूव से बिना हथियार के कीड़ों को मार गिराता है। जैसे ही काइल उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने चीज सीख ली है, राय अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स टेस्ट करने का फैसला करता है। लेकिन डैन उसे कहता है कि शो ऑफ करना बंद करो और हथियार का इस्तेमाल करो। अचानक मॉन्क और रे को एक आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि एक कीड़े ने गैरी के हाथ पर हमला कर दिया है और उसका खून बहने लगा है। जब इयान उस कीड़े को मारकर गैरी से पूछता है कि वो ठीक है, सिल्विया घाव को चेक करती है और बताती है कि ये गहरा नहीं है। वो इयान से कहती है कि फर्स्ट एड करने के लिए आर्मर हटाने में उसकी मदद करे। जब ये सब हो रहा होता है, अपना हीरो गैरी के बारे में चिंतित हो जाता है कि वो आजकल ठीक नहीं है और एक बिगिनर मैजिकल बीस्ट से भी घायल हो गया, और प्लान बनाता है कि वापस जाकर उससे पूछेगा। उसके बाद सिल्विया गैरी के हाथ पर ची का इस्तेमाल करती है और डैन इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि घाव काफी हद तक ठीक हो जाता है और पूछता है क्या उसने ये मेडिक क्लब से सीखा है। कायल अग्री करता है और समझाता है कि ची सेल्स को तेजी से रिकवर करने में मदद कर सकती है।
इसलिए इसे सिंपल फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सुनकर अपना हीरो सोचता है कि वो अकेला नहीं है जिसने कुछ नए ट्रिक्स सीखे हैं, और मेहनत करने का फैसला करता है। बाद में डैन बिगिनर बीस्ट क्रिस्टल उठाता है और कहता है कि वो आज टैक्स लिमिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब रे टैक्स के बारे में पूछता है, डैन बताता है कि इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उन्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना पड़ता है जब वो हंटिंग ग्राउंड्स में बीस्ट क्रिस्टल्स हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन्हें 10 से ज्यादा मिलते हैं। इसी बीच डैन साफ करता है कि अकेडमी ऐसे ही काम करती है। अपना हीरो सोचता है कि मुझे लैंस को पार करना होगा। ऐसा लगता है कि राय को 10 से ज्यादा क्रिस्टल्स मिल गए हैं। फिर वो अपने ड्रैगन सिस्टम में झांकता है। हंटिंग ग्राउंड्स के एंट्रेंस पर लैंस बीस्ट क्रिस्टल्स कलेक्ट कर रहा है। जब राय सिर्फ 5 बीस्ट क्रिस्टल्स देता है, लैंस उस पर भड़क जाता है और सोचता है कि वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर वो राय को अपने इक्विपमेंट उतारने का ऑर्डर देता है और अपना हीरो कॉन्फिडेंस से सब कुछ उतार देता है। जब लैंस को बीस्ट क्रिस्टल्स का कोई निशान नहीं मिलता, वो घबरा जाता है और गुस्से में आ जाता है। बड़बड़ाता है कि ये नामुमकिन है। वो लाल बालों वाले लड़के पर इल्जाम लगाता है कि उसने क्रिस्टल्स पहाड़ पर कहीं छुपा दिए हैं, लेकिन राय उसके सब्र का इम्तिहान लेता है और अकड़ दिखाता है कि नाइट को विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं मिलेगा। जब वो वहां से जा रहे होते हैं, मॉन्क राय से पूछता है कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि उसे 5 से ज्यादा क्रिस्टल्स मिले थे, और अपना हीरो उसे बताता है कि ये एक सीक्रेट है। हमें पता चलता है कि राय को ये पता लगा कि सिस्टम में बीस्ट क्रिस्टल सेव करने के बाद क्रिस्टल्स असल जिंदगी में बेकार पत्थर बन जाते हैं। लड़का फिर बताता है कि ड्रैगन सिस्टम उसे मैजिकल बीस्ट्स का शिकार करने के बाद सीधे बीस्ट क्रिस्टल्स दे देता है, लेकिन बाकी सबको उन्हें मैजिकल बीस्ट के शरीर से ढूंढना पड़ता है। शक से बचने के लिए वो सिस्टम से कहता है कि उसके लिए बीस्ट क्रिस्टल्स न निकाले, और वैसे भी एक बार अंदर डालने के बाद उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद राय के पास 5 बीस्ट क्रिस्टल्स बच जाते हैं और वो सोचता है कि उसे उन्हें देने की जरूरत नहीं है। टैक्स से बचने का तरीका ढूंढने के बाद अपना हीरो सोचता है कि उसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर लैंस को पता चल गया तो वो इसे जाने नहीं देगा। इसी बीच राय वापस जाने का फैसला करता है और गैरी को आवाज देता है, ये सोचकर कि वो कुछ पीछे छोड़ गया है। जैसे ही वो गैरी के कंधे पर हाथ रखता है, वो लाल दरवाजा खोलने के बारे में बड़बड़ाने लगता है। उसी पल गैरी डर से कांपने लगता है और अपने कान बंद करके चिल्लाने लगता है। जब रे उसे शांत करने की कोशिश करता है, मॉन्क उनके बारे में चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो दोनों उसके ठीक पीछे आ रहे थे। फिर वो सिल्विया और डैन को बताता है कि वो उन्हें ढूंढने के लिए हंटिंग ग्राउंड्स की तरफ जा रहा है। इसी बीच मंक को रे और गैरी मिल जाते हैं। वो मामला पूछता है और बताता है कि सब लोग पहले ही काफी आगे निकल चुके हैं। तभी अपना हीरो बताता है कि गैरी की तबीयत ठीक नहीं है और वो एक लाल दरवाजे के बारे में बात करता रहता है। जैसे ही ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का बिल्कुल डरा हुआ लगता है और कहता है कि उसे लाल दरवाजे तक जाना है, क्योंकि आवाज उसे बुला रही है। मंक अंदाजा लगाता है और कहता है कि शायद वो एवन प्रिजन की बात कर रहा है। हमें पता चलता है कि राय उस आवाज से बात करता है, जो उसे बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी और इस दुनिया के एक छुपे हुए इतिहास और राज का खुलासा करती है। आवाज लाल दरवाजे से आती लगती है और अचानक दरवाजे बंद होने पर गायब हो जाती है। जब राय चिल्लाता है और रुकने के लिए कहता है, वो नींद से जाग जाता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि सपना बहुत ज्यादा असली लग रहा था। जब ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का नींद में लाल दरवाजे के बारे में बड़बड़ा रहा होता है, अपना हीरो सोचता है कि शायद ये वही लाल दरवाजा है जो गैरी के सपने में था। फिर हमें रे के हंटिंग ग्राउंड वाले फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां वो गैरी से पूछता है कि उसे कैसे बुरे सपने आ रहे हैं। घबराकर गैरी बताता है कि वो सिर्फ एक बार एवरी प्रिजन के पास से गुजरा था और उन लाल दरवाजों पर एक नजर डाली थी। तब से वो हर रात बुरे सपने आ रहे हैं और जब भी वो उठता है उसे अपना सपना याद नहीं रहता। जबकि बेचारा लड़का सदमे में है, गैरी आगे बताता है कि वो सिर्फ अनंत डर महसूस कर सकता है और उन लाल दरवाजों के पीछे कुछ उसे बुलाता रहता है। तभी वो उस जगह जाने का प्लान बनाता है, लेकिन मंक घबरा जाता है और खुलासा करता है कि वो जगह पूरी तरह से ऑफ लिमिट्स है और उन्हें निकाला भी जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि गैरी के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो इससे निपटने का फैसला करता है, वरना वो अपने दिमाग में आने वाली आवाजों से तड़प कर मर जाएगा। उसी पल रे उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और मंक से पूछता है कि क्या वो उनके साथ शामिल होगा, लेकिन मंक हिचकिचाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वो वहां मर भी सकते हैं। अपना हीरो, जो काफी डिटर्मिन्ड लगता है, कहता है कि उन्होंने जो स्किल्स सीखी हैं वो रात के अंधेरे में काम करेंगी, इसलिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। मंक को जाने से मना करते देख गैरी को बुरा लगता है कि उसने उसे इसमें घसीटा और राय से कहता है कि वो परेशान न करे, क्योंकि वो पहले से ही शुक्रगुजार है कि कोई उसके साथ जा रहा है। लेकिन अपना हीरो जिद करता है कि मंक उनसे बेहतर चुपके से काम करता है, इसलिए वो बहुत काम आएगा। कोई और रास्ता ना होने पर मंक उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और रे से कहता है कि वो ड्यूल में उनके लिए जो किया था उसका कर्ज चुका रहा है।
बाद में रात में अपना हीरो सोचता है कि क्या एवियन प्रिजन के लाल दरवाजे ही गैरी के बुरे सपनों का कारण है, क्योंकि उसने भी इसका सपना देखा था। वो सोचता है कि क्या इस दुनिया के राज सच में अकेडमी के प्रिजन में छुपे हैं। अगला सीन हमें एवियन प्रिजन में ले जाता है, जहां नाइट्स दरवाजों की पहरेदारी करते दिखते हैं। रात काफी हो चुकी है, तीनों उस एरिया में चुपके से घुस जाते हैं और झाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं। जब मंक कंफर्म करता है कि क्या वो पकड़े तो नहीं गए, गैरी उसे तसल्ली देता है और बताता है कि वो इस जगह पर नजर रख रहा था और पता लगाया कि वो काले आर्मर वाले नाइट्स हर हफ्ते रेगुलर सफेद बेल्ट वाले नाइट्स के साथ शिफ्ट बदलते हैं। ये पूछने पर कि गार्ड्स हर हफ्ते इस समय शिफ्ट क्यों बदलते हैं, गैरी अंदाजा लगाता है कि शायद ये एक वीकली गैदरिंग है। इसी बीच राय प्रिजन को चेक करने के लिए अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब कुछ काला है। प्रिजन जमीन के नीचे बना होने के कारण अपने हीरो को ये शक भरा लगता है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स मीटिंग के लिए जाते दिखते हैं जब वो शिफ्ट बदलते हैं। इसी बीच काले आर्मर वाला गार्ड मीटिंग के लिए निकल जाता है। राय प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला करता है और अचानक कोई गैरी का हाथ पकड़ लेता है। पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पता चलता है कि ये मॉली है, एक थर्ड या ब्लैक बेल्ट स्टूडेंट। वो बताती है कि वो पास में ट्रेनिंग कर रही थी और उन दोनों को चुपके से घूमते देखा। जैसे ही मॉली अंदाजा लगाती है कि वो प्रिजन के अंदर घुसने वाले हैं, गैरी घबरा जाता है और बोल देता है कि वो प्लान बना रहे थे। तभी वो आ गई। अचानक बैरल हर जगह बिखर जाते हैं, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। जब गार्ड सब कुछ ठीक करने में बिजी हो जाते हैं, राय अलर्ट हो जाता है और कहता है कि मंक ने प्लान शुरू कर दिया है, इसलिए उन्हें भी जल्दी करनी होगी। जैसे ही मॉली सुनती है कि मंक भी प्लान में शामिल है, वो घबरा जाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वो नियम तोड़ रहे हैं। उन्हें पागल कहते हुए वो उन्हें लेक्चर देती रहती है और गैरी राय से पूछता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। ये सोचकर कि वो उसे मारने वाले हैं, मॉली उन्हें लविंग फेलो स्टूडेंट्स होने की याद दिलाती है। तभी गैरी उसकी गर्दन पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच गैरी खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी। राय मॉली को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर उसने उनका प्लान बता दिया तो वो बर्बाद हो सकते हैं। तभी वो लाल दरवाजे की तरफ भागते हैं, क्योंकि मंक गेट खोलता दिख रहा है जबकि गार्ड्स बिजी हैं। वे सफलतापूर्वक प्रिजन के अंदर घुस जाते हैं और गार्ड्स बैरल को ठीक से बांधने के बारे में बहस करते रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उन्हें प्रिजन के अंदर से देख रहा है और पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसने स्टेज 4 प्रॉक्टर को मारा था। मुस्कुराते हुए वो आदमी लगता है कि उसने उन्हें जानबूझकर खसा दिया और बड़बड़ाता है कि एल्डर गी भी खुश होंगे। दूसरी तरफ तीनों अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि वहाँ कोई खिड़की नहीं है। जब गैरी अपने ग्लोस्टोन से एरिया में रोशनी करता है, मंक मॉली को देखकर घबरा जाता है और गैरी उसे बताता है कि उसने हमें ढूंढ लिया था, इसलिए वो हमें यहाँ ले आए। आखिरकार मॉली होश में आती है और मंक उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन मॉली का मूड खराब लगता है, क्योंकि वो उन पर चिल्लाती है कि उन्होंने एक सीनियर के साथ ऐसा क्यों किया और उन्हें रिपोर्ट करने की धमकी देती है। जब वो गुस्से में होती है, गैरी अपने कारण बताने की कोशिश करता है, लेकिन राय बिना किसी हिचकिचाहट के मॉली को कहता है कि वो रिपोर्ट कर दे और उसे जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाने को कहता है, ताकि वो सब एक साथ निकाल दिए जाएं। उसे और गुस्सा दिलाते हुए बेचारा मंक उसे रोकता है और मॉली को कहता है कि वो उसकी बात का बुरा न माने। उसके बाद राय चला जाता है और गैरी शांति से मॉली को सुझाव देता है कि जब वो पहले से ही अंदर हैं तो उन्हें एक नज़र डाल लेनी चाहिए, क्योंकि लड़की राय से बहुत चिढ़ी हुई है। वो साफ कर देती है कि अगर वो मुसीबत में पड़ते हैं तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। मॉली गैरी से ग्लोस्टोन छीन लेती है और रास्ता दिखाती है, क्योंकि वो सीनियर है। नीचे जाते हुए मंक को एहसास होता है कि प्रिजन में कैदी हैं और गैरी, जिसे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, बताता है कि ये जगह हमेशा से फॉरबिडन रही है और उसने कभी नहीं सुना कि इस प्रिजन में क्रिमिनल्स को ट्रांसफर किया गया था। तभी लड़की अपना गला साफ करती है और बताती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अकेडमी इस प्रिजन का इस्तेमाल उस चीज को छुपाने के लिए कर रही है जिसे वो सच में छुपाना चाहते हैं। वो आगे कहती है कि एक बार वो चीजें सामने आ गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये सुनकर अपना हीरो मान लेता है कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या छुपा रहे हैं और मॉली जवाब देती है कि ये सब अफवाहें हैं, उसे ब्रैट कहते हुए। इसी बीच वो खुलासा करती है कि 3 नाइट्स और 6 एल्डर्स के अलावा यहाँ पहले कभी कोई नहीं आया। उसी पल हवा तेज हो जाती है और एक भयानक बदबू पूरे एरिया में फैल जाती है। जब राय कुछ सुनता है, मंक उन्हें वापस जाने की सलाह देता है और मॉली जो डरी हुई लगती है उससे सहमत होती है, लेकिन गैरी मना कर देता है और ये जानने के लिए डिटर्मिन्ड है कि उसके सपनों में क्या आ रहा है। वो सब एक साथ नीचे जाने का फैसला करते हैं और आखिरकार नीचे पहुंच जाते हैं। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें एक और दरवाजा दिखता है। जब वो एक विशाल दरवाजा देखते हैं, मॉली सोचती है कि ये किस चीज से बना है, क्योंकि ये काफी पुराना लगता है। लेकिन गैरी, जो गेट के पार जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपनी चीज से गेट खोलना शुरू कर देता है। विशाल दरवाजे को खोलने में स्ट्रगल करते हुए, जो 1 इंच भी नहीं हिलता, गैरी मदद के लिए मंक को बुलाता है। दूसरी तरफ रे अपनी ड्रैगन आई
आई एक्टिवेट करता है लेकिन अभी भी नहीं देख पाता कि दरवाजे के अंदर क्या है और अंदाजा लगाता है कि ये किसी तरह का हाई टियर स्पेल या स्पेशल सील है। इसी बीच मॉली सोचती है कि गैरी ये खुद कर सकता था जितना वो शो ऑफ कर रहा था और उसे दिखावा न करने को कहती है। ये सोचते हुए कि दरवाजा लॉक्ड है, मंक कहता है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ लीक स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन गैरी साफ कर देता है कि वो पीछे नहीं हटेगा और रे से मदद मांगता है। जैसे ही अपना हीरो गेट पर अपना हाथ रखता है, ड्रैगन सिस्टम प्रकट होता है और उससे पूछता है कि क्या वो दरवाजा खोलना चाहता है। कंफ्यूज होकर रे अग्री करने के लिए टैप करता है और एक पल में दरवाजा खुल जाता है। हैरान होकर मंक उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया और रे साफ करता है कि उसने सिर्फ दरवाजों को छुआ था। पता चलता है कि गियर्स की आवाज और भी अंदर तक गई, लेकिन मैजिक क्रिस्टल ने सिर्फ आगे का थोड़ा सा एरिया दिखाया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए एक अनजाना डर वहां मौजूद नौजवानों के दिलों में घर कर गया। जब वो अंदर जा रहे होते हैं, एक डरावनी आवाज गूंजती है जब गैरी किसी चीज पर पैर रखता है। जब मंक डर से कांपते हुए पूछता है वो क्या था, मॉली जो भी बहुत डरी हुई है घबरा जाती है और रे को पकड़ लेती है। परेशान होकर रे उसे पीछे हटने को कहता है और गैरी अपने ग्लो स्टोन से रोशनी करता है, ये देखने के लिए कि उसने किस पर पैर रखा है। पता चलता है कि वो हड्डियां हैं और गैरी अंदाजा लगाता है कि ये किसी बीस्ट या ड्रैगन की हो सकती हैं। ये सोचते हुए कि इतना स्ट्रॉन्ग बीस्ट यहाँ कैसे मर सकता है, रे कहता है कि ड्रैगन्स इतनी आसानी से नहीं मरते। जब मॉली सोचती है कि नाइट्स ने उस बीस्ट को मारा होगा, जैसे जैसे वो और अंदर जाते हैं रे नोटिस करता है कि वो अंत तक पहुंच रहे हैं और मॉली कहती है कि आखिरकार वो इस जगह से निकल सकते हैं। अंत तक पहुंचने पर गैरी उन्हें बताता है कि नीचे एक बहुत बड़ा स्पेस है। जब मॉली कहती है कि ये प्रिजन सेल्स जैसे लग रहे हैं, मंक नोटिस करता है कि वहाँ बहुत सारे हैं। ये समझकर कि सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, मंक चिंतित हो जाता है और अनुमान लगाता है कि कैनावार पहले ही भाग गए हैं। वो सुझाव देता है कि अब जब उन्होंने नीचे सब कुछ देख लिया है, उन्हें चले जाना चाहिए और मॉली सहमत होती है। वो कहती है कि अगर कैनावार सच में यहाँ रखे गए थे तो वो बहुत स्ट्रांग होंगे और अगर वो भाग गए हैं तो वो बहुत बड़े खतरे में हैं। ये सुनकर रे गैरी को समझाता है कि वो पहले ही इतना दूर आ चुके हैं, इसलिए अगर वो अभी वापस लौटते हैं तो वो नाइट्स की शिफ्ट बदलने से पहले भाग सकते हैं। लेकिन गैरी पागल हो जाता है और बड़बड़ाता है कि अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सच्चाई मिल जाएगी। जब ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का आगे बढ़ता रहता है, रे उसे आगे न जाने के लिए अलर्ट करता है। लेकिन गैरी, जो अपनी होश खोता हुआ लगता है, प्रिजन सेल के अंदर जाता रहता है क्योंकि उसे अंदर से बुलाने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। उसे डेड एंड की तरफ जाते देख रे रोकने की कोशिश करता है और उसी पल एक शक्तिशाली हवा उस जगह को घेर लेती है। जब गैरी किसी तरह के गड्ढे में गिर जाता है, अपना हीरो समझ जाता है कि ये मौजूदगी खतरनाक है। वो तलवार पकड़े हुए एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है और प्रिजन से निकलते हुए बड़े सींगों वाले एक विशाल बीस्ट को देखता है। बीस्ट को अपनी तरफ आते देख मॉली डर से कांप जाती है क्योंकि पता चलता है कि वो मोनार्क रैंक का मैजिकल बीस्ट मिनोटॉरस है। तभी Reloading! Blue team has scored! Time! Marked a location. Cover me! Marked a location. Marked a location. Marked a location.
Marked a location. Marked a location. तो एक लाइट चालू कर लेकर कोई सी कर ले हो। Red team doesn't have a lot of time. Marked a location. Marked a location. Cover me. Reloading. Marked a location.